हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12th जो है उसका चैप्टर है एक उपसह संयोजन यौगिक, जिसमें आज हम नीट का जो लेवल का जो पेपर आता है उस हिसाब से इस चैप्टर को आज हम पूरा पढ़ेंगे। हाँ, और ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, दावा के साथ बोल रहा हूँ, आपको ये चैप्टर 100% समझ आएगा। अगर समझ नहीं आए ना तो चैनल पे तुम्हें जो भी कमेंट करना है ना वो कर देना, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, तो करते हैं शुरू। चलो, तो जब उपसह संयोजक यौगिक जिसमें हम पहले पढ़ेंगे योगात्मक यौगिक। देखो, मैं इस चैप्टर में कोई थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ाने जा रहा। मैं ऐसे सूत्र और उस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे दो आप उसको सॉल्व करके आओगे, समझ गए। हाँ, थ्योरी भी पढ़ाऊंगा पूरी, लेकिन थ्योरी को मैं बोलूंगा, लिखूंगा नहीं। मेन मेन जो है वो लिखूंगा इसमें। तो योगात्मक यौगिक, तो देखो, योगात्मक यौगिक जैसे कि हमें शब्द से पढ़ता पड़ रहा है, योगात्मक यानी योग होगा। जैसे कि कोई लवण ए है प्लस लवण बी प्लस H2, तो यहाँ पे बनेंगे योगात्मक यौगिक के क्रिस्टल। ये है, देखो, योगात्मक यौगिक जो मतलब दो या तीन कुछ मिलके बनते हैं। ये है, ये है, ये है, अब ये मिलके बनेंगे योगात्मक यौगिक के क्रिस्टल। यानी ये जैसे कि लवण एक, ये मान लो NaCl है, ये क्लोरीन है, मतलब इन सबको मिला के बनाते हैं यहाँ पे। ये हो गया योगात्मक यौगिक। अब जो ये योगात्मक यौगिक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है द्विक लवण। द्विक लवण, द्विक लवण वे होते हैं जो जलीय विलयन में पहचान खो देते हैं। जलीय विलयन में पहचान खो देते हैं। तो जो जलीय विलयन में पहचान खो देते हैं उनको क्या बोला जाता है, द्विक लवण। और जो ये द्विक लवण होते हैं वो ये जल में पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं। जल में पूर्ण रूप से वियोजित, जल में पूर्ण रूप से ये वियोजित होते हैं और जलीय विलयन में अभी सब, और ये जो जलीय विलयन में पॉजिटिव परीक्षण देते हैं। जलीय विलयन में पॉजिटिव परीक्षण। हाँ हाँ, तो योगात्मक यौगिक आपको समझ आ गया है। द्विक लवण, द्विक लवण जो जलीय विलयन में अपनी क्या खो देते हैं, पहचान खो देते हैं। जलीय विलयन में पॉजिटिव यानी धनात्मक परीक्षण देते हैं और ये पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं। तो जलीय विलयन में जैसे कि अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि है KCl MgCl2 6H2। कोई है बच्चा जो इसका KCl MgCl2.6H2 इसका नाम बता सकता है? क्या नाम है इसका? तो इसका नाम होता है बच्चों कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट क्या होता है? क्या नाम होता है इसका? कार्नेलाइट। कार्नेलाइट, कार्नेलाइट जैसे कि अब ये है कार्नेलाइट है, अब इसको हम जलीय विलयन में डालते हैं। जलीय विलयन, भाई जलीय विलयन ही तो बोला है, जलीय विलयन में पॉजिटिव देता है, जल में पूर्ण रूप से वियोजित। जलीय विलयन आ रहा है तो यहाँ पे जलीय विलयन लिखो। उत्प्रेरक है इसमें जलीय विलयन, ये हो गया आपका जलीय विलयन। तो अब हम इसको जलीय विलयन में डालेंगे तो ये टूटेगा, जैसे कि K+Cl माइनस Mg+2। तो ये है, ये K+ में टूट गया, Cl माइनस में, Mg+2 में, और ऐसे टूट जाएगा। तो ये क्या सभी परीक्षण देंगे, परीक्षण पॉजिटिव, पॉजिटिव परीक्षण दे रहे हैं, पॉजिटिव परीक्षण देते हैं। और जैसे कि जो है और भी मतलब हम जैसे कि ये क्लोरीन माइनस आया, ये क्लोरीन माइनस आया है, इसको हम अगर उसमें ले AgNO3 में AgNO3 तो बनेगा AgCl।
तो ये क्या बन गया, अपक्षेप, अपक्षेप। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा, वो होगा FeSO4, 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 NH42, NH42, SO4 6H2O, SO4 6H2O। इसको हम बोलते हैं मोहर साल्ट, मोहर साल्ट, साल्ट इसको हम बोलते हैं मोहर साल्ट, या फिर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखेंगे मोहर लवण, मोहर लवण। तो लिखेंगे अब इसको हम मोहर लवण। मोहर लवण को जब हम इसको हम जलीय माध्यम में डालते हैं, ये जलीय माध्यम में नहीं, यहाँ पे ऐसे ये डॉट का चिन्ह, ये चिन्ह है, इसका मतलब यहाँ पे जलीय विलयन लिखा हुआ है। तो जलीय विलयन जब हम इसको डालते हैं तो ये भी टूट के बनेगा Fe+2 2 Al+2 2 NH4+2। इसमें से देख देख के बनाना पड़ता है, जैसे कि ये 2 NH4+ टूट गया, एक Fe+2 में टूट जाएगा, एक ये है तो 4SO4-2। तो 4 में नहीं, 2 है ना, एक तो SO4 ये है, एक ये है, तो ये 2SO4-2 है। इस तरीके से ये टूट गया। पॉजिटिव परीक्षण देंगे, ये सभी पॉजिटिव परीक्षण दे रहे हैं। तो हमें समझ आया योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, द्विकुलम्न योगात्मक यौगिक का भाग है। तो एक योगात्मक यौगिक का एक प्रकार होता है द्विकुलम्न। अब जो दूसरा प्रकार होता है वो होता है संकुल यौगिक। क्या होता है, संकुल यौगिक, संकुल इसका दूसरा प्रकार है संकुल यौगिक। ये जो होते हैं जलीय विलयन में पहचान बनाए रखते हैं, मतलब जो द्विकुलम्न हमने पढ़ा है उसका उल्टा करना है, इसमें जलीय विलयन में पहचान बनाए रखते हैं। जलीय विलयन में अपनी पहचान बनाए रखते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, पूर्ण रूप से वियोजित। और ये जो है जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित नहीं होते हैं, जबकि द्विकुलम्न होते हैं वो पूर्ण रूप से वियोजित होते हैं। और जो है, और ये कोई परीक्षण नहीं देते हैं सभी अवयवों का, तो परीक्षण देते ही नहीं है, इसका मतलब ये लिख लो, परीक्षण नहीं देते। ये हो गया हमारा संकुल यौगिक। अगर आपको इसको राइट लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को आप रोक रोक के लिख सकते हो। अब हम पढ़ने वाले हैं, तो ये योगात्मक यौगिक अपना क्लियर हो गया है। तो अब सभी अच्छे कमेंट करो, अभी आगे हम पढ़ेंगे, 1-1.5 घंटे की क्लास है। तो योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, योगात्मक यौगिक क्या होता है, जैसे लवणीय है, लवण भी है, मतलब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर योगात्मक यौगिक बनाते हैं, कुछ ऐसे बोल लो, लवणीय, लवण बी, लवण सी, लवण डी, लवणी मिला के बन गया योगात्मक यौगिक। क्रिस्टल फिर होता है द्विकुलम्न, एक होता है संकुल यौगिक। तो हमारा ये योगात्मक यौगिक जो था, ये टॉपिक क्लियर है, 100% क्लियर हो गया होगा आप सभी का। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि क्या है ये, नीट का लेवल का थोड़ी है भैया, नीट का लेवल का आ रहा है अभी, ये तो क्या है चैप्टर का बेसिक नॉलेज है। अब देखो आएगा, अभी तो धीरे धीरे, अभी तो मैं क्रिस्टल क्षेत्र समझाऊंगा, बर्नर सिद्धांत समझाऊंगा, बीवीटी समझाऊंगा, जब देखना। अब हम करने वाले संकुल यौगिक का प्रदर्शन। संकुल यौगिक पढ़ा था अभी हमने, तो अब उसका हम पढ़ेंगे संकुल यौगिक का प्रदर्शन। संकुल यौगिक का प्रदर्शन जैसे है K4 FeCN6, K4 FeCN6। तो देखो, अब आप बोलेंगे कि भैया ये क्या लिख दिया, ये है भैया संकुल यौगिक। और ये इसको देखो, ये जो है ना, ये इसको हम बोलते हैं तृतीय आयन। क्या, तृतीय आयन। ओके, ये जो है ये, इसको हम बोलते हैं CMA, केंद्रीय धातु परमाणु।
ये और ये जो CN है इसको हम बोलते हैं लीगेंड, लीगेंड। और जो ये है 6 को हम बोलेंगे लीगेंड नंबर। तो आपको इसको याद करना है कि भाई ये क्या है, रेती आयन, ये क्या है, सेंटर मेटल, मतलब जो बीच में है, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन देता है, CN6 है ना, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये तो है केंद्रीय धातु परमाणु। लिगेंड ये है लिगेंड नंबर या फिर लिगेंड संख्या। अब हम पढ़ेंगे संकुल। देखो इसमें ये भी है लिगेंड के प्रकार कितने होते हैं, तो ये हमारे नीट में कोई भी काम का नहीं है। हमने ये वीडियो स्टार्ट की सिर्फ नीट के लिए। नीट में जो जो आ सकता है और जो क्वेश्चन आएंगे वो पढ़ेंगे। क्या है लिगेंड को पढ़ने से क्या होगा, लिगेंड तो उसमें आएंगे ना, लिगेंड के प्रकार है वो बोर्ड में आते हैं, हमें नीट की करनी है 180 में से 180 लाने हैं। अब हम पढ़ेंगे जैसे कि लिगेंड हो गया, दंतुक्ता हो गया। यह है दंतुक्ता, दंतुक्ता। अब ये दंतुक्ता क्या होती है, जैसे कि ये अभी हमने समझा था K4FeCN6 ना। तो दंतुक्ता देखो ये है क्या लिगेंड, ये है क्या सेंटर मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु। और ये जो जितने इलेक्ट्रॉन इसको देगा भाई, अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक दंतुक हो जाएगा, ये दो दिया है तो दो दंतुक, तीन दिया है तो तीन दंतुक। तो इसमें हम लिखेंगे लिगेंड के द्वारा दिए गए, लिगेंड के द्वारा सेंटर मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु को दिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक दंतुक, द्विदंतुक, 3 दे रहा है तो बहुदंतुक, 4 दे रहा है तो बहुदंतुक, 5 दे रहा है तो बहुदंतुक हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे दंतुक, तो ये हो ही हमारी ना। अब हम पढ़ेंगे एक दंतुक। एक दंतुक कौन कौन से हैं, जो एक दंतुक, द्विदंतुक और बहुदंतुक है, इनको आपको याद करना है, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, याद तो करना है भाई। तो जिसमें है पहला है NH3, NH3, फिर H2, फिर CO, NO, PH3, CH3NH2, C3NH2, PPH3, PPH3, C5H5, N2H4, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं NH2। ये कौन से हैं, एक दंतुक लिगेंड, इसको हम ऐसी सारणी बना देंगे ना। तो NH3 है, ये इसको बोलेंगे हम एमीन। क्या है ये, एमीन। फिर इसके बाद जो है वो है एक्वा। ये क्या है, एक्वा। ये क्या है फ्रेंड्स, एक्वा। ये है कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बोनिल। ये है नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल। ये है फॉस्फिन, फॉस्फिन। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक दंतो, द्विदंतो, बहुदंतो, ये काम कहाँ आएंगे। अभी हम IUPAC नोमेनकल्चर, जब IUPAC नामकरण पढ़ेंगे ना, तो ये भैया बहुत ही काम आने वाले हैं। और लिगेंड जैसे कि समन्वय संख्या निकालेंगे तो उसमें भी हमें काम आएंगे। फिर CH3NH2, मैथिल एमीन, मैथिल, मैथिल एमीन। देखो CH3 है तो ये होगा मेथिल, NH2 है तो एमिन, PH3 है तो फॉस्फिन, NO है तो नाइट्रोसिल, CO है तो कार्बोनिल, एक्वा एमीन। अब PPH3 है तो है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन। ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, फॉस्फिन ही है ना, ये तो होगा PH3 फॉस्फिन। ये 3 है PPH3, ट्राइफिनाइल
फॉस्फेन। अब ये है, इसको हम बोलते हैं पायरिडीन। पायरिडीन, पायरिडीन, पायरिडीन ऐसी कुछ संरचना होती है, तो इसको हम बोलते हैं पायरिडीन। इसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। N2H4 है या फिर NH2 NH2, तो N2H4 को इस टाइप में भी लिख सकते हैं, तो ये हो गया हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आएंगे द्विदंतुक। तो ये जो द्विदंतुक लिगेंड है, चलो एक दंतुक की आप कॉपी कर लेना, अब हम द्विदंतुक पढ़ने वाले हैं। द्विदंतुक लिगेंड, जिसमें हम पहला पढ़ेंगे एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन। हाँ, तो अब मुझे ये बताइए, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी, तो उसमें आपने एथिलीन, मेथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, 1,2 हाइड्रो, क्लोरो, फिनॉल वगैरह, ये तो आपने पढ़ लिया। तो एथिलीन को कैसे लिखेंगे हम? एथिलीन हो गया शायद, एथिलीन शायद क्या, मुझे तो आता है, लेकिन आपको बताइए ना, आपको भी तो आना चाहिए। तो एथिलीन है जैसे कि CH2, ये हो गया एथिलीन। अब आप बोलेंगे भैया एथिलीन कैसे? एथिलीन यानी ईन आ रहा है, ईन यानी एल्केन, एल्कीन। एल्कीन में ईन है और इसमें भी ईन है। एल्कीन में कितने बॉन्ड आते हैं? डबल बॉन्ड, तो ये तो वही डबल बॉन्ड, और CH2 CH2, ये हो गया हमारा एथिलीन। एथिलीन हो गया। फिर अब हम पढ़ने हैं डाइएमीन। एमीन अभी हमने पढ़ा था NH2, लेकिन कितने हैं ये? दो, दो है, तो दो के लिए एक इधर लगाओ आप, NH2 NH2, तो ये हुआ एथिलीन डाइएमीन। एथिलीन डाइएमीन। तो देखो ये सम्मति है, सम्मिति है क्या असम्मिति है? 1 2 3 3 4, चार है यानी सम, सम संख्या है। अगर 5 होता तो विषम, अगर 4 है तो सममिति है, सममिति है, और 5 होता तो असम्मिति है, 7 होता तो भी असम्मिति, लेकिन सम है ना, सम संख्या आ रही है तो सममिति हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया, सम्मिति हो गया ना। और ये इस पे देखो NH2 है, NH2 है ना, तो इस पे ऐसे कोई आवेश तो है नहीं है, इस पे ये उदासीन है, तो इसमें हम पहला लिखेंगे सममितीय है, दूसरा उदासीन, तीसरा 5 सदस्यीय विलय। 5 सदस्यीय विलय, क्योंकि देखो ये यहाँ से ऐसे देगा, ये यहाँ से M प्लस आएगा, उदासीन ही कोई वो M ही आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे प्रोफाइलिन, इसको तो मैं टाल दू ये। अब हम पढ़ने वाले हैं, तो आपको ये एथिलीन डाइएमीन तो समझ आ गया होगा ना। अब हम पढ़ेंगे प्रोपाइलिन डाइएमीन। प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन डाइएमीन, प्रोपाइलिन डाइएमीन, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो। हाँ, प्रोपाइलिन डाइएमीन, बिल्कुल इस किसी तरह ही आपको करना है। प्रोपाइलिन, प्रोपाइलिन जैसे एथिलीन, प्रोपाइलिन, 3 बोलो, 1 2 3, 1 2 3 4, ये हो गया वो प्रोपाइलिन। अब डाइएमीन लगानी है। हाँ, अगर 2 एमीन लगानी है तो उसमें से हमें इसको हटाना पड़ेगा ना, नहीं इसको भी बंद तो हटाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड ये, जैसे कि ये 2 हाइड्रोजन है ना, तो देखो एक हाइड्रोजन तो इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और डबल बॉन्ड लगाएंगे तो 5 हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा ना। बॉन्ड नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें NH2 आ रहा है तो बॉन्ड हट जाएगा, तो इसमें हमें कोई बॉन्ड नहीं लगाना है, तो यहाँ पे तो हो जाएगा CH3, 1 2 3, एक ये हुआ 4, इधर लगाएंगे हम NH2, इधर भी लगा सकते हैं NH2,
NH2 लगाएंगे तो इसमें भी कोई आवेश तो है नहीं है, कोई आवेश नहीं, तो इसमें लिखेंगे उदासीन। ऐसे पूछा जाएगा भाई ये उदासीन है, सममितीय है, असममितीय, क्वेश्चन में आएगा। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो असममितीय, असममितीय कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 सदस्यीय बल है, 5 सदस्यीय बल है। हाँ, जैसे इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो इसकी कितनी है, 4 सदस्यीय बल है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको पूरा समझ आ रहा होगा, और जो समझ नहीं आता उसका आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको तुरंत रिप्लाई भी दूंगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे अब हम। अभी द्युतंतों की चल रहा है, अभी द्युतंतों की चल रहा है ना, 2 एग्जाम्पल हो गए। अब हम पढ़ेंगे ब्यूटिलीन, ब्यूटिलीन डाई एमीन, 1 2 3 4 ब्यूट है, 1 2 3 4, डाई एमीन लगाना है तो यहाँ पे लगा दो NH2 NH2। देखो एक बॉन्ड ही होगा तो यहाँ पे आएगा CH3, एक CH3। ये तो आपने पहले भी 11th में ही पढ़ लिया है, H कितने हाइड्रोजन आएंगे ना, तो एक एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, तो यहाँ पे 2, एक बॉन्ड तो ये होगा 1 2 और 1 3, कार्बन के अधिकतम बॉन्ड होते 4, तो 1 2 3, तो यहाँ पे एक बॉन्ड हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 4। तो देखो 1 2 3 4 5 6 कितनी जो है, ये है उदासीन है, कोई आवेश नहीं है, उदासीन। 1 2 3 4 5 6, 6 कौन सा है, सम संख्या, तो सममितीय। तो पहला तो हो गया हमारा, ये है उदासीन, ये हो गया सममितीय। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे डाइप्राइडिल, डाइप्राइडिल चौथा एग्जांपल, डाइप्राइडिल, डाइप्राइडिल, इसको हम शॉर्ट में ये भी लिख रहे हैं डाई और प्राइडिल। तो जो इसमें होते हैं, प्राइडिल की संरचना कुछ ऐसी होती है, तो एक प्राइडिल ये हो गया, मतलब पाइरिडिल एक की संरचना ऐसी होती है, इसमें है डाई, कितने हैं, डाई, तो हमें 2 बनाने हैं, तो 2 बनाने हैं तो एक यहाँ पे बनाओ, कार्बन हो गया। तो नाइट्रोजन के अधिकतम बॉन्ड होते हैं 3, तो नाइट्रोजन में हमें 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो 1 बॉन्ड यहाँ से ऐसे कर लो, तो ये होगा डाई प्राइडिल। तो देखो भाई कौन सा है ये, उदासीन है, एक तो सममिति है, कौन सा है, सममिति है। तो आपको यहां तक तो समझ आ गया होगा द्वितंतुक ग्रेडिएंट के बारे में। अब हम चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो OX-2, ऑक्जेलेटो OX-2, या फिर इसे हम ये भी बोलते हैं C2O4-2, C2O4-2। तो देखो C2 है, 1 2 कार्बन हमने लगा दिए हैं। हाँ, तो ये इसमें हम एक ऑक्सीजन यहाँ लगा सकते हैं, एक ऑक्सीजन ये हुआ है, 4 ऑक्सीजन लगानी है हमें ना, तो 4 ऑक्सीजन लगाने के लिए हमें एक ऊपर की साइड लगा देते हैं O-, एक ऊपर की साइड O-, तो 2 तो माइनस आवेश थे, ये रही है 4 ऑक्सीजन, 1 2 3 4। अब बॉन्ड देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए कार्बन, तो ये बैलेंस भी हमारी इक्वल है। तो अब हम देखते हैं कि सममितीय की, तो देखो आवेश कौन सा है इसमें, नेगेटिव, तो है नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6 सममितीय,
और 5 सदस्यीय विलय, 1 2 3 ना। तो यहाँ तक आपको पूरा समझ आ गया है। अब हम आगे की साइड बढ़ते हैं। हाँ, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा भाई, अभी कहाँ जा रहे हो, पूरा चैप्टर। अभी तो बहुत आगे, अभी तो ये नॉर्मल है, अभी तो बेसिक चल रहा था ना। अब आएगा देखो, एकदम रुख बदलेगा। आप डरना मत बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुदंतुक लिगेंड। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बहुदंतुक लिगेंड। तो ये जो बहुदंतुक लिगेंड है, बहुदंतुक लिगेंड, लिगेंड बहुदंतुक लिगेंड। हाँ, तो जिसमें 2 से अधिक दाता परमाणु हो, या 2 से अधिक दाता परमाणु, 2 से अधिक दाता परमाणु हो, जिसमें 2 से अधिक क्या हो, दाता परमाणु हो, उसे हम बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो हम बहुदंतुक लिगेंड पढ़ने से पहले एक चीज मैं बता देता हूँ, कीलेट वलय। अब चैप्टर तो, असली चैप्टर तो अब चालू हुआ है। कीलेट वलय संख्या, कीलेट वलय संख्या, जिसमें रहता है दंतुकता -1, दंतुकता -1। आपको मैंने ये बता दिया कि दंतुकता क्या होती है। तो दंतुकता होती है उसमें से एक घटाना है। जैसे कोई 2 दंतुक है तो 2 में से एक घटाओ, किसी में 4 दंतुकता है तो 4 में से -1 घटाओ। एग्जाम्पल कराऊंगा, समझ जाओगे, टेंशन मत लो। आप सोच रहे हो कि दंतुकता कैसे निकालेंगे, सब्र करो। हाँ, हम इसका पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे, डाई एथाइलिन, डाई एथिलीन, डाई एथिलीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। 2 तो है एथिलीन, 4 है एमीन। जिसमें देखो डाई एथिलीन, CH2 CH2 CH2, एक एथिलीन ये हो गया, दूसरा एथिलीन ये हमने बना दिया है। अब हमें क्या, थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गया था, तो अब हम शुरुआत करते हैं यहीं से, वहीं से स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था ना, डाई एथाइलिन ट्राइमीन, बहुदंतुक लिगेंड। बहुदंतुक लिगेंड में जैसे CH2 है, NHCH2, भाई डाई एथाइलिन CH2 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 से 2 तो ये होगा एथिलीन, एथिलीन, ट्राइमीन NH2 NH2 NH, 3 एमीन हो गया। बैलेंस यहाँ आप चेक कर सकते हो, बैलेंस भी बिल्कुल बरोबर है। तो इसमें देखो इसमें देखो हम ये कार्बन होते हैं ना, ये तो हमने देखो एक दंतुक पढ़ लिया, द्विदंतुक पढ़ लिया। एक दंतुक में कहीं भी ऐसा ऐसा शब्द आया क्या, नहीं आया ना। एमीन आया, एक्वा आया, H2 आया, मतलब वो आए थे, तो इनको हमें भूल जाना है, CH2 को, तो ना। अब बच्चे कितना, NH2 कितने हैं ये, 3। तो दंतुक तक कितने हो गए, 3। कीलेट वाले जिसमें से दंतुक का -1 करते हैं, तो 3 - 1 2। कीलेट वाले का मैंने यहाँ पे वो मिटन गया है, अभी देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कीलेट वाले जिसमें दंतुकता -1, दंतुकता -1। हाँ, फिर हम पढ़ते हैं एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो ये जो कंपाउंड या फिर क्या कुछ भी होता है यौगिक है, ये बहुत वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। तो देखो एथिलीन, एथिलीन, डाइएमीन, डाइएमीन, टेट्रा, टेट्रा एसीटेट, एसीटेट। एथिलीन लिख दिया CH2 और CH2, ये हो गया एथिलीन। फिर डाइएमीन NH2 NH, फिर टेट्रा एसीटेट, एसीटेट 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 एसीटेट, 4 एसीटेट हो गई। तो इसमें देखो, इस पे हम दंतुकता देखते हैं, तो दंतुकता में देखो एक तो हो गया ये NH2, एक ये हो गया 2 2, फिर एक हो गया या 3 4 5, और एक ऊपर का रहेगा 6। CH2 को भूलना है हमें इसको, या फिर यहाँ पे ट्राई एथिलीन आता, कुछ भी इसको भूल जाओ, और बचे जो दंतुकता में लिख दो 6, और कीलेट वाले 6 - 1 5, 6 - 1 = 5। अब हमें इसके जो लेड
मतलब कि जो ये है डाइएथिलीन डाइविन टेट्रा एसीटेट EDTA4 माइनस के उपयोग देखो, ये है उपयोग। लेड विषाक्तता दूर करने में क्या है, पहला उपयोग क्या है इसका, लेड विषाक्तता दूर करने में, फिर है जल की कठोरता दूर करने में, फिर है जल की कठोरता दूर करने में, फिर है कैल्शियम और मैग्नीशियम के निर्धारण में, कैल्शियम और मैग्नीशियम के निर्धारण में। तो इसके हमें मतलब ये जो टॉपिक है पूरा मोस्ट इंपोर्टेंट, कीलेट वाला निकालने सीख गए हो ना। अब आएगा हमारी जो मेन है वो है उभयदंतुक लिगेंड। इसमें आपको थोड़े मतलब अच्छे से पढ़ना भाई, ये उभयदंतुक लिगेंड हर किसी को समझ नहीं आता, लेकिन मैं आपको समझा दूं सरल भाषा में, समझेंगे देसी भाषा में ना। और जब तक आप वीडियो को लाइक कर लो यार, वीडियो आपको लाइक करने में क्या है, एक बटन तो दबाना है। हाँ बताओ भाई, कोई आपको क्वेश्चन करना नहीं है उसका, कोई मेहनत उसमें है नहीं, लाइक करने में सब्सक्राइब करने में से क्लिक ही करना है। हाँ फिजिक्स है उसमें कुछ, बायो है, नीट है, IIT है, क्या है जो आपको इतना टफ लगता है सब्सक्राइब करना भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो लाइक करो, समझे। आगे बढ़ो यार, पढ़ो तुम। उभयदंतुक लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु हो, कितने दाता परमाणु हो, दो दाता परमाणु हो, लेकिन लेकिन किसी लेकिन एक समय में केवल एक दाता ही हो, एक समय में केवल एक दाता परमाणु सेंट्रल एटम केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे या फिर प्रदान करे, कुछ भी लिख लो भाई, ये तो परिभाषा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर उभयदंतुक लिगेंड को हम समझिए क्या, फील लेते हैं इसकी, होता क्या है उभयदंतुक लिगेंड। तो आप फील देखो, ये है CN, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CN माइनस, CN माइनस है तो इस पे नेगेटिव आवेश है, CN माइनस पे क्या है बच्चों, नेगेटिव आवेश। इसको हमने वहां पे अभी पढ़ा था साइनो, एक दंतुक लिगेंड था, एक दंतुक लिगेंड है ना ये CN माइनस, देखो एक ही तो है ऊपर माइनस, तो एक ही देगा ना ये, तो एक दंतुक हो गया। जैसे अगर होता है यहाँ पे HP, जैसे कि NH3 प्लस, तो एक प्लस है तो एक दंतुक। अगर हो जाए मान लो K4 प्लस, तो ये कितना हो गया, इसकी दंतुकता एक है 4, इस हिसाब से लिखते हैं दंतुकता, समझे ना। तो फिर ये हो गया, अगर हम इसको इस टाइप में लिख दें N ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये हो गया आइसोसाइनो, तो इसमें भी नेगेटिव आवेश आ जाएगा। तो ये बताओ कि ये दोनों है तो एक जैसे ही है तो भाई बिल्कुल एक जैसे ही, देखो ये है NC माइनस, ये है CN, ये है NC, एक जैसे ही है ना। तो ये होगा उभयदंतुक लिगेंड। क्यों उभयदंतुक लिगेंड क्यों है, तो जैसे कि इसमें भी दो, इसमें भी दो, मतलब एक जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल CN NC, उल्टा ही तो हुआ थोड़ा, देसी भाषा में समझो, मतलब डिटेल में मत जाओ, तुमको इतना ध्यान रखना, एक जैसे दिख रहे हो, देखो CN NC बिल्कुल एक जैसे, तो उभयदंतुक लिगेंड हो गए। फिर दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं SCN माइनस, और इधर है NSC माइनस, देखो SNC है, तो देखो SC ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C, नहीं ये यहाँ पे C यहाँ पे आएगा, और ये S है ना, NCS, एक जैसा ये SCN NCS। तो ये होते हैं उभयदंतुक लिगेंड जो एक जैसे दिखते हैं, मतलब एक ही काम करेगा भाई, यहाँ पे तो देगा इधर की साइड से ये, मतलब S माइनस है, इधर भी S माइनस है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन, एक जैसा ये ना बिल्कुल, बस तो हो गया उभयदंतुक लिगेंड। अब हमारा जो मेन टॉपिक एंड टफेस्ट टॉपिक आने वाला है फ्रेंड्स, दंतुकता तो हुई, दंतुक लिगेंड, एक दंतुक, दो दंतुक, त्रिदंतुक, बहुदंतुक,
धनतुक्ता आप निकालना सीख गए हो। अब हम पढ़ने वाले हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या ये देखना, आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा। ये आता है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा नीट में, 100%। तो समन्वय संख्या जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट नंबर, CN लिख लो शॉर्टकट, कोऑर्डिनेट नंबर। इसमें पाई बॉन्ड की गणना नहीं होती है, पाई बॉन्ड की गणना नहीं होती है, इसमें पाई बॉन्ड की गणना नहीं होती है। अब देखो समन्वय संख्या का सूत्र कोऑर्डिनेट नंबर, इसको देखो लिगेंडों की संख्या, लिगेंड संख्या गुणा धनतुक्ता, तो ये आपका सूत्र हो गया। लिगेंड की संख्या लेनी है, धनतुक्ता लेनी है और आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि आप एग्जांपल लो K3FeCN6, इसका बोले आपको कोऑर्डिनेट नंबर यानी समन्वय संख्या निकालो। तो ये देखो लिगेंड संख्या कितनी है, 6, फिर गुणा गुणा धनतुक्ता, देखो धनतुक्ता CN क्या होता है, CN माइनस होता है ना, साइनो बोला जाता है इसको। अभी एक धनतुक लिगेंड होता है CN माइनस, यानी K के इस पर आवेश कितना है, 1, तो 1, और ये कितने हैं टोटल धनतुक्ता भाई 6 CN है। CN कितने हैं बच्चों, 6, तो 1 CN की 1 है, तो 6 CN है, तो 6 गुणा 1 6, और लिगेंड संख्या कितनी है, 6, तो जब 6 गुणा 6, नहीं वो गलती होगी, लिगेंड संख्या और धनतुक्ता किस केस की, एक धनतुक्ता, तो 6 गुणा 1 6, लिगेंड की संख्या करो फिर गुणा धनतुक्ता करो ना, फिर आता है हमारा। चलो अब हम दूसरा भी एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेते हैं, COEN2H2O2Cl3, इसका हम कोऑर्डिनेट नंबर निकालेंगे। तो देखो भैया लिगेंड की संख्या लेनी है, धनतुक्ता लेनी है, तो ये तो है हमारा क्या, केंद्रीय धातु परमाणु, इससे हमें कोई काम ही नहीं है, कोई भी काम नहीं है भाई, कोई भी। अब बचा क्या, EN की धनतुक्ता कितनी होती है, 2, और ये लिगेंड नंबर, लिगेंड संख्या देखो 2, और धनतुक्ता किसकी होती है, कितनी होती है, EN एथिलीन डाइमीन 2 होती है ना। फिर देखो प्लस दूसरा लिगेंड, अब ये भाई पहला तो ये, इसकी तो हमने ये निकाल दी, फिर अब दूसरे की निकालो भाई, इसमें तो अकेला ही था ये केवल, अब इसमें 2 आ गए ना लिगेंड। इसमें देखो H2 को क्या बोला जाता है, एक्वा, एक्वा की कितनी होती है, 1, तो लिगेंड की संख्या लिखो पहले, लिगेंड संख्या, लिगेंड की संख्या है इसमें कितनी है, यहाँ पे 2 है तो 2, फिर गुणा 1, 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 6। समन्वय संख्या आप निकालना सीख गए हो, देख लो अच्छे से समझ लो भाई, मैंने तो अच्छे से समझाया है। अब आप वीडियो को स्किप कर करके देखोगे कैसे समझ आएगा, तो वीडियो को शुरू से देख लेना और 2 बार देख लेना, समझ आपको आ जाएगा। अब जो कुछ में ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जिसकी मैं वो लिखा दूं, सामान्यतः CMA की समन्वय संख्या निश्चित होती है, देखो लिगेंड का नंबर लिया, वो भी हमने लिया, लेकिन जो बगल में से ये आया था ना, भी एक क्वेश्चन था हमारा FeCN6, तो हमने इसकी तो समन्वय संख्या इसकी तो निकाली है, इसकी ये है केंद्रीय धातु, तो इसकी समन्वय संख्या मैं लिखा दूं, निश्चित होती है इनकी, तो भाई ये तो बदल सकता है ना, तो मैं लिखा देता हूं CO3 प्लस क्रोमियम 3 प्लस Fe3 प्लस PT4 प्लस, इसकी तो होती है 6, देखो 3 6 3 6 3 6 4 6, ये आपको याद करना है। Ag प्लस है तो इसकी होगी 2, Cu प्लस है तो इसकी होगी 2 या फिर 4, CO प्लस 2 है तो इसकी होगी 4 या 6, Ni प्लस 2
Cu प्लस 2 Zn प्लस 2 Pb प्लस 2 Pt प्लस 2, इसकी होती है 4 4 4 6 तो 4 तो ये आपको मैंने जो केंद्रीय धातु परमाणु सेंटर मेटल एटम CMA जो था इसकी मैंने समन्वय संख्या आपको लिखा दी है, आप लिख लेना। अब हम आगे बढ़ेंगे, जब तक आप कॉपी कर लो। कॉपी हो गया है ना, अब आएगा मजा। अब हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेन कल्चर। क्या पढ़ेंगे? IUPAC नोमेन कल्चर, नामकरण। हिंदी मीडियम है ना अपना, तो IUPAC नामकरण पढ़ो। IUPAC नामकरण आपने पहले भी पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो लेकिन यहाँ पे कुछ अलग ही है, वो वहां पे तो कुछ ऐसा फिर ऐसा ऐसे नाम पढ़ते हैं, यहाँ पे अलग ही पढ़ेंगे। अब हम देखना, तो अब हम पढ़ने वाले हैं K4FeCN6। तो देखो ध्यान सिर्फ ये रखना है, जो ये संकुल यौगिक तो इधर की साइड ये होता है, इसको तो हम बोलते हैं पॉजिटिव धनायन, ये है पूरा ऋणायन। अगर ये ऐसे होता तो FeCN6P4, तो ये हो जाता ऋणायन और ये हो जाता धनायन। यानी कहने का अर्थ जो आगे है वो पॉजिटिव है, जो पीछे है वो नेगेटिव है। आगे कौन है? ये है पॉजिटिव है, पीछे कौन है? ये है तो नेगेटिव है। सिंपल है बच्चों। तो जब हम नामकरण करेंगे तो पहले किसका करेंगे? इसका। पॉजिटिव आगे कौन है? ये है। और इसमें ये वाला हुआ तो इसमें इसका करेंगे पहले, इसका फिर नेगेटिव का। तो देखो रूल लिखा दूं मैं आपको, पहले धनायन का फिर ऋणायन का, फिर ऋणायन का नाम, पहले धनायन का फिर ऋणायन का। दूसरा रूल है संकुल। ये क्या है? संकुल का नाम, संकुल नाम में हम लिखेंगे लीगेंड नंबर, लीगेंडों की संख्या प्लस लीगेंड नेम, और लीगेंड नेम के बाद हम लिखेंगे CMA का नाम। केंद्रीय धातु परमाणु, इसकी कोई ऑक्सीकरण अवस्था होगी तो ऑक्सीकरण अवस्था को हम लिखेंगे रोमन संख्या में OSP, ऑक्सीकरण स्टेट। हम ऑक्सीकरण स्टेट मतलब आएंगे ऑक्सीकरण अवस्था। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। फिर हाँ, एक मैं आपको नोट लिखा देता हूं। यदि लिगेंड के नाम से पहले, यदि लीगेंड के नाम से पहले डाई ट्राई टेट्रा उपस्थित हो, डाई ट्राई टेट्रा उपस्थित हो तो, डाई ट्राई टेट्रा उपस्थित हो तो नामकरण में डाई को तो कर देंगे 20, ट्राई को कर देंगे 30। क्या कर देंगे? डाई को 20, ट्राई को 30, और इसको लिख देंगे टेट्राकिस, इसको टेट्राकिस लिख देंगे। फिर अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। यदि जैसे कि अगर कोई नेगेटिव संकुल है, नेगेटिव संकुल में लगाना है 8 हमको लास्ट में, 8 ना। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं नोमेनक्लेचर का। अब देखते हैं, ये है मेन टॉपिक से एक में एक क्वेश्चन तो 100% आएगा और आपको समझ भी आ जाएगा। जैसे कि ये है K3FeCN6। देखो भैया, पहले हमें क्या लिखना है? पॉजिटिव। तो ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, जो लास्ट में ये पहले है तो पॉजिटिव। तो इसको हम लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम।
क्या लिखेंगे, पोटेशियम। फिर देखो अब हमने लिखना है लिगेंड का नंबर। लिगेंड का नंबर कितना है, 6, हेक्सा। हेक्सा साइनो, सीएन को क्या बोला जाता है, एक दंतुक लिगेंड है साइनो, हेक्सा साइनो फेरेट। ये क्या है, ये केंद्रीय धातु परमाणु लिखना है लिगेंड नंबर के बाद तो फेरेट। और फेरेट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, 3। तो ये आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब एक और एग्जाम देते हैं बच्चों, CuNH34, CuNH34SO4। तो ये यहाँ तो ये तो हो गया पॉजिटिव, और ये लास्ट का है तो ये हो गया नेगेटिव। इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो भी देखो भैया पहले पॉजिटिव पर लिखो। पॉजिटिव है, इससे हमको मतलब नहीं, तो पहले लिखो लिगेंड की संख्या। अगर ये यहाँ पे होता तो इसका पहले नाम लिखते, है ही नहीं तो फिर अब लिगेंड की संख्या लिखो। लिगेंड, जो लिगेंड की संख्या है वो है टेट्रा। टेट्रा कितनी है, 4, टेट्रा। फिर हमें लिखना है एमीन। एमीन, टेट्रा एमीन कॉपर, टेट्रा एमीन कॉपर, टेट्रा केमीन कॉपर। कॉपर पे कितनी रहती है ऑक्सीजन अवस्था, ये, और सल्फेट। तो ये आपको आईयूपीएसी नोमेनकल्चर था, ये मैंने आपको समझा दिया है। और अब हम एक और ले लेते हैं, जैसे कि टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट, एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट। देखो सवाल ऐसे तो आएगा भाई कि इसका यूपीएससी नाम लिखो, इसका यूपीएससी नाम लिखो, इसका लिखो, लेकिन ये ऐसे करके हमें दे सकता है, इसका बोल सकता है, इसका वो बनाओ यौगिक, संकुल यौगिक। तो देखो भैया सबसे पहले हमने क्या लिखा है, केंद्रीय नहीं लिगेंड, पहले आता है धनायन। क्या आता है पहले, धनायन, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या है इसमें, पॉजिटिव इसमें कुछ है ही नहीं है। टेट्रा, टेट्रा मतलब है कि लिगेंडो के नंबर, तो लिगेंड का नंबर हो गया ये 4। फिर है एमीन, एमीन आ गया NH3, तो ये तो हो गया NH3 4, ये हो गया लिगेंड का मामला क्लियर। फिर है एक्वा, एक्वा यानी एक्वा क्या है, H2O, H2O क्या है, एक लिगेंड है, तो फिर से एक लिगेंड लिख दो H2O। फिर क्या है H2O, H2O। फिर इसके बाद क्या है क्लोरिडो, क्लोरिडो, क्लोरिडो यानी क्लोरो, क्लोरो भी क्या है, एक लिगेंड है, तो ये होगा क्लोरिडो। अरे क्लोराइड होता तो बाहर आ सकता था, लेकिन क्लोरिडो, क्लोरिडो या फिर क्लोरो दोनों एक ही होता है, तो उसका मतलब ये होगा। फिर ये हमारा बन जाएगा। फिर जो है आ रहा है कोबाल्ट, कोबाल्ट यानी 3 ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था किसकी होती है, केंद्रीय धातु परमाणु की, तो ये हो गया कोबाल्ट। तो ये हो गया यहाँ से बंद, ये होगा। फिर है क्लोराइड, क्लोराइड Cl2। हाँ तो अब हमें एक लास्ट टॉपिक है, वो है प्रभावी परमाणु क्रमांक। आईयूपीएसी नोमेनकल्चर मैंने आपको समझा दिया है, आप ट्राई करो और आपको हो जाएगा। प्रभावी परमाणु क्रमांक, प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN, प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN, इसका सूत्र है Z-OST प्लस कोऑर्डिनेट नंबर गुणा 2। आपको ये सूत्र याद रखना है, EAN बराबर Z-OST प्लस कोऑर्डिनेट नंबर गुणा 2। तो अब हम इसको एक उससे ले लेते हैं, देखो K4FeCN6। तो देखो इसका परमाणु क्रमांक, देखो इसका Fe, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकुनी, तो इसका परमाणु क्रमांक है 26। और ऑक्सीकरण अवस्था देखो, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था इसकी होती है कितनी, 2 OST। अब आप बोलेंगे ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, तो इसको X मान लो, इसकी होती है +4, इसकी होती है -6 बराबर 0, 6 में 4 का 2, तो ऑक्सीकरण अवस्था आ जाती है 2।
है ना, OST हमने निकाल लिया है। फिर देखो कोऑर्डिनेट नंबर में क्या होता है, दंतुक्ता गुणा लीगेंड की संख्या, लीगेंड कितना है 6 और दंतुक्ता कितना है 1, तो ये होगा 6। तो देखो जेड का मान आया 26, OST 2 प्लस कोऑर्डिनेट नंबर 6 गुणा 2, तो 6 दूनी 12, 12 और 26 में 2 है 24, 24 25 26, ये होगा हमारा EN 36। क्या होगा 36। पर अगर हमें एक और मैं आपको एक एग्जांपल और ले देता हूँ EN का, परमाणु प्रभावी परमाणु क्रमांक आपको समझ आ जाएगा फुल। CONH36 तो देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, CO कोबाल्ट 27। इसकी वो कितनी होती है ऑक्सीकरण अवस्था, COS2 CO ओके हो गया ना, 6। इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो होती है 3। देखो अब आप बोलेंगे भैया ऑक्सीकरण अवस्था समझो, ऑक्सीकरण अवस्था आपने 11th में पढ़ लिया, ये यहाँ पे नहीं समझा सकता मैं। ऑक्सीकरण अवस्था के लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट कर देना अगर आपको सीखने का। ऑक्सीकरण स्टेट आपने लगा है 3, फिर अब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट नंबर है कितना 6 गुणा 1, NH3 प्लस होता है तो इसका एक गन तो कही तो 6 का 6। हाँ तो अब इसका EN निकालो, 27 माइनस 3 प्लस 6 गुणा 2, तो 12 प्लस 27 24 25 26 36। तो ये यहाँ तक मैंने आपका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। हाँ इसमें इस चैप्टर में अभी थोड़ा बहुत कुछ मामला बाकी है, जैसे कि रंग कलर्स के बारे में, वर्णन सिद्धांत, जैव विविधता सिद्धांत, जैव बल सिद्धांत जो BBT होता है ना, BBT थ्योरी, एक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। अगर आपको ये सब भी सीखना है तो आपको कमेंट करना होगा, इसका पार्ट 2 यानी भाग 2 आ जाएगा। भाग 1 ये है, पार्ट 1 पार्ट 2, तो 2 पार्ट में हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश है। उसमें हाँ 1 घंटे लग जाएगा उस पार्ट में भी ना। तो ये होगा पहला चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आपको कमेंट करना है कि आगे आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है मेरे से, और मेरा जो पढ़ाया है वो कैसा पढ़ाया है मैंने, अच्छा या फिर बुरा जो भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।